गांव में जैनब नाम की एक औरत रहती थी। वह अकेली रहती थी, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास उसका बैल था, बादशाह। बादशाह सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसका साथी था, उसका सच्चा मित्र, उसकी तन्हाई का सहारा। जैनब हर रोज उसे नहलाती, अपने हाथों से चारा खिलाती और उससे ऐसे बात करती जैसे वह इंसान हो। बादशाह सब कुछ समझता था, कभी अपनी आंखों से तो कभी अपना माथा उसकी कंधों पर टिकाकर। समय बीतता गया और ईद अल अजहा का त्योहार नजदीक आने लगा। गांव में चहल पहल थी, लोग अपने जानवरों को सजा रहे थे, तैयारियां हो रही थीं और कुर्बानी की बातें हर तरफ हो रही थीं। लेकिन जैनब के दिल में हर कुर्बानी की बात एक तीर की तरह चुभ रही थी। उसे पता था कि ईद का मतलब है बिछड़ना। उसे मालूम था कि यह अल्लाह की राह में एक अर्पण है, एक भक्ति का कार्य है, लेकिन अपने दिल को वह कैसे समझाए। ईद की सुबह सूरज निकला और पूरे गांव में खुशियां बिखर गईं, लेकिन जैनब के आंगन में सन्नाटा था। वह बादशाह को गले लगाए बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उससे धीरे से कह रही थी, बादशाह, मेरा दिल यह सहन नहीं कर पा रहा, लेकिन यह अल्लाह की मर्जी है। तू सिर्फ एक बैल नहीं है, तू मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। और जैसे बादशाह ने सब समझ लिया हो, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी बड़ी सी जुबान से जैनब के आंसू पोंछे और जैनब ने उसे और कसकर गले लगा लिया। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आलिंगन में रोते रहे, बिना किसी शब्द के। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, सिर्फ एक खामोश विदाई का गहरा दुख। आखिरकार कांपते हाथों से जैनब ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसके दिल में वह पल हमेशा के लिए बस गया, जब एक औरत और एक जानवर ने एक ऐसी सच्ची मोहब्बत बांटी